नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको 10वीं कक्षा का हिंदी लोक भारती यह विषय आज से पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, आज से हम आरंभ करते हैं 10वीं कक्षा का हिंदी पाठ्यक्रम। पहली कई पहली कई पहला पाठ भारत महिमा पद्य और इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, भारत महिमा इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारत में रहने वाले समस्त देशवासियों के हृदय में देश भावना निर्माण करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग इस्तेमाल किया है। देखते हम भारत महिमा। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावत के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत के इसी महिमा मंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, यह कविता लिखने से पहले इस कविता का जो रचना काल है भारत महिमा, यह काल हमारे भारतीय इतिहास के राजकीय जीवन में पराधीनता का काल था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा गया था, तब देश के कई तरुण साहित्यकारों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने स्वातंत्र्य आंदोलन जब धीमा पड़ गया था, उसमें कुछ ढिलाई आ रही थी, तब उन्होंने सारे भारतवासियों के दिल में, हृदय में फिर से देश प्रेम जगाने के लिए इस कविता का निर्माण किया। तो देखते हम भारत महिमा यह कविता। देखते हम पहली पंक्तियां। हिमालय के आंगन में उसे, कवि कहते हैं, देखो, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। देखो दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ का इतिहास बहुत बड़ा है और यहाँ पर कई पराक्रमी व्यक्तियों ने जन्म लिया है। यहाँ की प्रकृति भी बहुत विशाल और सुंदर है। कवि इन दो पंक्तियों में से हमें बताना चाहते हैं कि हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्यों की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। दोस्तों, हमें मालूम है कि हमारी उत्तर दिशा में
हिमालय पर्वत बसा हुआ है और दक्षिण तरफ हमारा देश का विस्तार हुआ है। हिमालय यानी हमारा सीना है और जो ढलान दक्षिण तरफ है उसे हिमालय का आंगन कहा जाता है। आपको पता ही होगा हिमालय की चोटियां बहुत ऊंची है। सूर्योदय के काल में जब सूरज की पहली किरणें पूरब की ओर से हमारे देश में प्रवेश करती हैं तब वे किरणें हिमालय की चोटी को प्रकाशित करती हैं और वे सारी चोटियाँ उनके जो नोक होते वे चमकते हैं। कवि ने कल्पना की है कि इस भारतवर्ष का स्वागत करने के लिए, हिमालय को भेंट देने के लिए प्रकृति माँ ने क्या किया है, हीरो का हार जैसी हिमालय के गले में पहना दिया हो। वो हीरो का हार लेके वह हिमालय का स्वागत करने के लिए आई हुई है। अगली पंक्तियां देखते हैं हम। जगह हम लगे जगाने, जगह हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। फिर से दोहराता हूं मैं। जगह हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक, आलोक यानी प्रकाश, व्योमतम पुंज, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, हुआ तब नष्ट यानी आकाश में जो अंधेरा फैला हुआ था सूरज के आने से वह अंधेरा दूर हो गया। तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित, आनंददायी। यानी कभी हमें कहते कि देखो सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ था, अर्थात सबसे पहले हम जागरूक हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। आपको पता ही होगा हमारी जो महान विचारधारा है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, वेद होंगे, पुराण होंगे, प्राचीन ग्रंथ होंगे, जो हमारा प्राचीन तत्व ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, जो हमारा आदर्श जीवन मूल्य होगा, सब आदर्श विचारों का निर्माण किस देश में हुआ? पहले हमारे देश में। और कवि कहते हैं कि भारत में सबसे पहले ज्ञान ने जन्म लिया और भारत से ही सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला और अंधकार का जो बोलबाला था वह अंधकार नष्ट होने के लिए भारत के लोगों ने प्रयास किया। यानी अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। आगे देखते हैं हम कविता। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी, तो वाणी यानी यहाँ पर सरस्वती देवी, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती देवी ने वीणा ली, वीणा यानी ज्ञान, कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर यानी हाथ में सप्रीत, सप्रीत यानी प्रेम के साथ। देखो हमें जिस ज्ञान की प्राप्त हुई, जिन मौलिक बातों का हमें ज्ञान हुआ, वे सारी बातें, वे सारा ज्ञान, सारा तत्व ज्ञान हमने प्रेम पूर्वक सारे विश्व में फैलाया। और वे कहते कि
सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ था। वीणा की देवी वीणापणी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधियों में सात स्वरों की मोक्ष सरगम गूंजने लगी, यानी संगीत का निर्माण इसी देश में हुआ था। देवी सरस्वती ने ही खुद उसे रचा था। मधुर संगीत का जन्म यहीं पर हुआ था। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई थी। दोस्तों, मैं भारत का वासी हूँ। मेरा भारत महान है। यह तप, रण, शिक्षा, बलिदानों, वीरों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, शौर्य, विश्वास, अनेकता में एकता की भूमि है। इसे मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आगे देखते हम। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा यानी जो तलवार बनती है वह है लोहे की। तलवार यानी एक शस्त्र है, लड़ाई के समय इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है युद्ध के समय। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धरा यानी धरती। देखो, कभी हमें कहते हैं भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो, कभी कहते हमें दोस्तों कि भारत के लोगों ने, राजाओं ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। हम जानते हैं, अगर हम विश्व का इतिहास पढ़े तो हमारे समझ में कई बातें आती हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, जो मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे, शासक थे, मुस्लिम बादशाह हो गए या राजा होंगे, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हुए इन्होंने क्या किया, अपने तलवारों के बल पर जो अन्य धर्मीय के लोग थे उनका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, उनका जबरदस्ती धर्म बदल किया और उन्हें मुसलमान बनाया था। किसके बल पर? तलवार के बल पर। लेकिन हमारे देश का जो धर्म है वह कभी भी शस्त्रों के बल पर दूसरों पर बल का प्रयोग करके उस लोगों को, अलग धर्म के लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए हमने कभी दबाव नहीं डाला। क्रिश्चियन धर्म होगा, मुस्लिम धर्म होगा, इन दोनों धर्मों के राजाओं ने, अनुयायियों ने अपना साम्राज्य बलवान करने के लिए क्या किया, जो धर्म का वे उन्होंने स्वीकार किया हुआ था, जो धर्म के वे बने थे, जन्मे थे, उस धर्म का इन्होंने क्या किया, अपने राज्य के साथ विस्तार किया, जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करवाया। हमारे देश में भी वैसा ही हुआ था। लेकिन हमारे भारतवासियों ने क्या किया, कभी भी दूसरों पर अपना धर्म नहीं जबरदस्ती लादा। लेकिन जो हमारे दिल में जो धर्म बना था वो धर्म कभी नहीं मिट पाया। दोस्तों, यह भूमि को मिट्टी के समान नहीं, माँ के समान देखा जाता है और पूजा जाता है। भारत की संस्कृति कई हजारों वर्ष पुरानी है। कोई देश केवल उसके भूभाग से नहीं बनता, बल्कि वहां पर रहने वाले लोगों से बनता है। दोस्तों,
मेरा भारत देश ऐसा है जिसकी भूमि पर ईश्वर भी जन्म लेने के लिए लालायित रहता है। यह वही भूमि है जहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। यह वही भूमि है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। आगे देखते हम। और भिक्षु होकर रहते सम्राट, यानी गौतम बुद्ध होंगे या महावीर। इन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध होंगे या महावीर, दोनों राजा के पुत्र थे, दोनों राजा बनने वाले थे। लेकिन क्या किया इन्होंने? संन्यास ले लिया। ऐशो आराम से विलासी जीवन को छोड़कर उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई और ज्ञान की बातें, मौलिक विचार लोगों को बांटने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपना राजकाज का त्याग कर दिया और वे धर्म पुरुष कहलाए थे, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया था और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया था। आगे देखते हम। गोरी को दिया दया का दान। गोरी को यानी मोहम्मद घोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गोरी यानी मोहम्मद घोरी। आपको पता ही होगा, मोहम्मद घोरी ने कई बार हमारे देश पर आक्रमण किया, कई बार उसे हार का सामना करना पड़ा। एक बार उसको पकड़ लिया गया था, कैद कर लिया गया था, फिर भी हमारे भारत के आदर्श राजा ने उसको जीवन दान दिया था, उस पर दया की थी। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन देश हमारा पड़ोसी देश, इस देश में भी अगर आप देखें, जो उसकी आबादी है, कुल आबादी के 90% लोग आज बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। हमने मोहम्मद घोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली थी। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। आगे देखते हम। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि यानी स्वर्ण भूमि, जो सुमात्रा, जावा, म्यांमार देश है, थाईलैंड देश है, उन्हें स्वर्ण भूमि कहा जाता था। शील की सिंहल यानी श्रीलंका। शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील यानी सिंहल यानी श्रीलंका देश। देखो दोस्तों, शील यानी आपको मालूम होगा, शील का अर्थ मतलब होता है सीख, मराठीमध्ये त्याला म्हणतो आपण शिकवण। तर जेव्हा आपल्या भारतात जन्माला आला बौद्ध धर्म, त्याची शिकवण, त्याचे आचार विचार आपला देश सोडून इतर अनेक देशांमध्ये सुद्धा प्रचार कार्यासाठी आपल्या महान सम्राटांनी आपले मुलं मुली, आपल्या देशातील आपले बंधू यांना प्रचारासाठी पाठवलं होतं आणि त्यांनी मग त्या धर्माची शिकवण, आचार विचार तेथील लोकांना समजावून सांगितलं होतं। स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले, उन्हें सिखाया गया। आगे देखते हम। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं, हमने कभी किसी की संपत्ति या राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। प्रकृति का रहा पालना यही। तो दोस्तों वे आगे बताते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया।
हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। आगे देखते हैं हम। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखो, कभी कहते कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कभी हमें बताना चाहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा बहने वाली नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल, सभी हमें मिले हैं। सभी विपुल प्रमाणात हमारे देश में मौजूद है। सभी विपुल हैं, उपजाऊ जमी है, किसी की हमें कमी नहीं है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसा कि कुछ विदेशों का कहना है, वे सब झूठ है। हम यही की भारत माता की संतानें हैं। आगे देखते हैं हम। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपुन्न। चरित थे पुत, चरित यानी चरित्रवान, शीलवान, पुत यानी पवित्र, भुजा में शक्ति, भुजा यानी बाहु, नम्रता रही सदा संपन्न। यदि हम शीलवान थे, चारित्रवान थे, पवित्र थे, तेजस्वी थे, ताकतवान थे, शक्तिवान थे, फिर भी हम विनम्र थे, हम गर्विष्ठ नहीं थे, अहंकारी नहीं थे। आपको मालूम ही होगा राम ने किसका वध किया था? रावण का। कौन सा रावण? अहंकारी रावण। सोने की लंका थी, राम ने उसे नष्ट कर दिया था। इस कारण रावण के अहंकार के कारण खुद रावण का विनाश हुआ था। हम तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन हम विनम्र हैं, हम घमंडी नहीं है, हम अहंकारी नहीं है, हमारे खून में ऐसे गुण, ऐसे दुर्गुण नहीं है। ऐसा कवि हमें बताते हैं। आगे देखते हैं हम। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपुन्न। देखो आगे। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। हमने देखा है भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। शिवाजी महाराज होंगे, कई राजा होंगे, सम्राट अशोक होंगे, गौतम बुद्ध होंगे, श्री राम होंगे, ऐसे कई आदर्श पुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है और उनके चरित्र से, उनके चरित्रों का अभ्यास करके ही सारे भारतवासियों का चरित्र बना हुआ है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। देखो दोस्तों, भारत पुरातन काल में लगभग 500 ईसाई पूर्व के दौरान बहुत समृद्ध देश था। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विदेशी लोगों की, आक्रमणकारियों की, शासकों की नज़र इस देश पर पड़ी और यहाँ की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, इस देश की जमीन पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने
कई बार आक्रमण किए, कई बार देश की संपत्ति को इन्होंने लूटा, कई बार हमारे जो धरातल थे प्राचीन उनको भी इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, हमारा धर्म भी इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे विफल रहे। हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ। इन्होंने तलवारों के बल पर, बंदूकों के बल पर हमारा धर्म नष्ट करने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वे मिट गए, वे नष्ट हो गए, लेकिन हमारा धर्म और हमारी संस्कृति नहीं मिटी। और हम गुलामी में रहे कम से कम 850 साल, 550 साल मुसलमानों ने हमारे देश पर राज किया, हम गुलाम बने रहे। 250-300 साल अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, उनके भी हम गुलाम रहे, फिर भी हमारा धर्म, हमारे विचार नष्ट नहीं हुए। वे नष्ट हो गए, उनके राज्य नष्ट हो गए, उनके शासन नष्ट हो गए, उनका राज नष्ट हो गया, लेकिन हमारी धर्म और हमारे विचार वे नष्ट नहीं कर सके। आगे देखते हैं हम। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वचन में सत्य, देखो कवि कहते हैं हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी आदत, वही है रब, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। देखो, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। यानी हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। हमारे कई राजाओं का उदाहरण हमारे सामने है। दानिकर्ण होगा, सम्राट अशोक होंगे, राजा विक्रमादित्य होंगे, ऐसे कई राजा हो चुके हैं हमारे देश में जिन्होंने अपनी संपत्ति का प्रयोग लोक कल्याण कामों में खर्च किया। अपने देश का खजाना क्या किया उन्होंने? लोक कल्याण योजनाओं पर खर्च किया था। सम्राट अशोक होगा, उसने कई बड़े बड़े रास्ते बनाए, रास्तों के दोनों तरफ पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशाला का निर्माण किया, कई प्रकार के समाज उपयोगी काम उसने किए। ऐसे कई राजा बन चुके हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का, अपनी धन संपत्ति का प्रयोग लोक कल्याण के लिए किया था। और जो यदि हम धन संपत्ति का संग्रह करते भी है तो क्या करते हैं, हम उतना ही दान भी करते हैं। और दानवीरता हमारे भारतीयों का गुण रहा है। और हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। अतिथि देवो भव, यानी जो हमारे घर पे अतिथि आता है उसे परमेश्वर माना जाता है और परमेश्वर के समान उसका आदर सत्कार किया जाता है। और भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम संतानें हैं। आगे देखते हैं हम। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यानी हमारे हृदय में तेज था, पराक्रम था, ज्ञान था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। भीष्म प्रतिज्ञा आपने सुना होगा शब्द।
प्राण जाए पर वचन न जाए हमारा जीवन मूल्य रहा है, हमारी विचारधारा रही है। आगे देखते हैं हम। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान। देखो दोस्तों,